गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकस कंटिन्यू करेंगे। हमने साइकस की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। तो रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अपने पहले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये कि साइकस में फीमेल कोन जैसी संरचना या स्ट्रक्चर नहीं मिलता। यहाँ पर सभी मेगास्पोरोफिल्स मिलकर कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मेगास्पोरोफिल है। ये मेगास्पोरोफिल प्लांट के टिप पर यानी शिखर पर वेजिटेटिव लीव्स के बीच में एक ग्रुप में, एक क्राउन में प्रेजेंट होते हैं और ये एक वर्ल्ड में स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। हालांकि प्लांट की वृद्धि उसके बाद भी होती रहती है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे मेगास्पोरोफिल के बारे में। अब मेगास्पोरोफिल जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ऊपर वाले दोनों डायग्राम्स में आप देख रहे हैं, ये मेगास्पोरोफिल का डायग्राम है। मेगास्पोरोफिल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे वाला स्टॉक, बीच वाला फर्टाइल पार्ट है और ऊपर वाला लीफी पार्ट है। तो स्टॉक जो है ये स्टेराइल पार्ट है और ये स्टेम से जुड़ा रहता है, यानी इनका वेस्कुलर सिस्टम आपस में जुड़ा रहता है। मिडिल वाला जो पार्ट है वो फर्टाइल पार्ट है, जो कि सिलेंड्रिकल होता है और इसमें दोनों साइड्स पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन ओव्यूल्स की संख्या 2 से 6 तक हो सकती है। अब तीसरा पार्ट जो है वो है अपर लीफी पार्ट, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो कि कई सारी लोब्स में या लंबे स्पाइंस में प्रेजेंट है। ये लीफ की तरह होता है, लीफी पार्ट होता है और कुछ जो एडवांस्ड स्पीशीज होते हैं इनमें ये लीफी पार्ट थोड़ा कम हो जाता है। ये जो मेगास्पोरोफिल है इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप ऊपर वाले दोनों डायग्राम्स में देख रहे हैं, जो लीफी पोर्शन है एक में काफ़ी ब्रॉड है जबकि दूसरे में काफ़ी कम हो जाता है। तो अब आप इसमें दोनों साइड्स में ओव्यूल्स देख रहे हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी ओव्यूल्स। साइकस का ओव्यूल जो है वो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। इसकी साइज करीब 6 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है करीब 4 सेंटीमीटर होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका कलर ऑरेंज हो जाता है और ये ओव्यूल्स ऑर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं। अब अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ओव्यूल जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसके अलावा इनके चारों ओर बीच में न्यूसेलस होता है, जो कि सेल्यूलर पार्ट है और इसके चारों ओर ये इंटेग्यूमेंट से ढका रहता है। इंटेग्यूमेंट जो होती है वो 3 लेयर्ड होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आउटर लेयर जो है वो फ्लैशी होता है। बीच वाली जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, यानी स्टोनी होती है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो भी फ्लैशी होती है।
इसके अलावा इंटेग्यूमेंट ऊपर जाकर उनमें एक छिद्र प्रेजेंट होता है जिसे कि माइक्रोपाइल कहते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा ओव्यूल में वेस्कुलर बंडल होते हैं और बीच में आप देख रहे हैं कि आर्किगोनियल चेंबर प्रेजेंट होता है और ऊपर की तरफ पोलन चेंबर प्रेजेंट होता है। अब हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे। इनकी कोई भी जो सेल होती है वो और सेल से थोड़ी अलग दिखाई देने लगती है, एनलार्ज हो जाती है। इनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस हो जाता है और इसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स बनाता है, यानी प्रत्येक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो जाती है, यानी डिप्लॉइड जनरेशन खत्म हो जाती है और हैप्लॉइड या गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 जो होते हैं ऊपर वाले, ये चारों जो होते हैं एक लीनियर में अरेंज होते हैं। तो ऊपर वाले जो 3 होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक रहता है और वो मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट या प्रोथैलस या एंडोस्पर्म बनाता है। अब इसकी फीमेल गैमेटोफाइट की किसी भी सेल से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट शुरू होता है, जैसा कि आप ओव्यूल के डायग्राम में देख रहे हैं। जिस भी सेल से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट शुरू होता है उसे हम आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। आर्किगोनियल इनिशियल सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है, प्राइमरी नेक सेल और सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल जो होती है वो ऊपर की तरफ नेक बना लेती है जो कि 4 रोज में अरेंज्ड होता है और जो नीचे वाली सेंट्रल सेल होती है वो डिवाइड होकर वेंट्र कैनाल सेल और एग बना लेती है। तो इस तरह आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। अब रिप्रोडक्शन में हमने मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट और फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट पढ़ लिया, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम जो एंथर्स या एंथ्रोजॉइट्स हैं वो आर्किगोनिया तक आ जाते हैं और माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर आर्किगोनिया में अंदर जो एग है उससे फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर जाइगोट या oospore बनाता है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड। जो oospore है ये करीब 2 से 3 मिलीमीटर तक लंबा होता है। इसकी जो सेल होती है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होती है और छोटी छोटी कई सारी वैक्यूल्स होती हैं। तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीज़न होने से 128 से 256 तक फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं और अब जो है सेंटर में एक वैक्यूल बन जाती है और ये न्यूक्लियाई जो होते हैं ये साइड में कलेक्ट हो जाते हैं। अब इनमें पेरिफ्री से सेंटर की तरफ सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल्यूलर हो जाता है।
और उसके बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब एम्ब्रियोनल पार्ट में डेवलप होने के बाद ये सीड बना लेता है, जो कि ब्राउन, रेड या ऑरेंज कलर का होता है, जिसकी बाहर वाली स्किन जो होती है, सरफेस जो होती है, वो कलर्ड होती है, और बीच वाली जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और अंदर वाली थिन होती है। अब ये एम्ब्रियो या सीड्स जो होते हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं, इसमें डोरमेंसी नहीं होती, और जर्मिनेट होकर ये नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ स्टेम बना लेते हैं। तो इस तरह साइकस का डेवलपमेंट हो जाता है। अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो साइकस प्लांट जो है वो डिप्लॉयड है, यानी स्पोरोफाइट है। इस पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर ऑर्गन लगते हैं, मेल कोन और मेगास्पोरोफिल। मेल कोन से आगे जाकर माइक्रो स्पोर्स बनते हैं, जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं। इसी तरह मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोर बनते हैं, जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं। इसलिए माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और यहाँ से गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, यानी अल्टीमेटली मेल गैमीट्स बनाता है। इसी तरह मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, यानी उसमें एग बनता है। अब फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग और मेल गैमीट दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ से फिर से स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है। अब ये जाइगोट, इसमें कोई मियोसिस नहीं होता, ये डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीड जर्मिनेट होकर फिर से साइकस प्लांट बना लेता है। तो इस तरह लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों पीढ़ियों का या दोनों जनरेशन का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। थैंक यू।